हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। साथियों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यूलर्स थ्योरम पर, जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही एक पार्ट है। मैंने लास्ट लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेसिक्स और उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं यूलर्स थ्योरम। इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको होमोजीनियस फंक्शन क्या है यह समझना होगा, क्योंकि यूलर्स थ्योरम होमोजीनियस फंक्शंस पर ही अप्लाई होती है। तो देखिए होमोजीनियस फंक्शन क्या है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, A function f(x,y) is said to be homogeneous function of degree n if f lambda x lambda y equal to lambda to the power n f(x,y). अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर यह चीज़ समझिए। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे मैंने फंक्शन f(x,y) लिखा है, यानी कि जो फंक्शन होगा, जैसे कि u इक्वल टू अगर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y², तो u जो है यहाँ पर x और y दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसको हम ये लिखेंगे u इक्वल टू f(x,y), यानी कि यहाँ पर दो वेरिएबल का फंक्शन होगा u। तो अगर दो या तीन वेरिएबल का कोई फंक्शन है तो वो होमोजीनियस कब होगा, उसके लिए यहाँ पर देखिए करना क्या होता है, इसको अभी आप एग्जाम्पल से समझिएगा। करना क्या होता है कि जो भी फंक्शन है उसमें x और y की जगह हम लैम्डा x और लैम्डा y रिप्लेस कर दें, और लैम्डा x लैम्डा y रिप्लेस करने पर हम उसको सॉल्व करके लैम्डा टू द पावर n f(x,y) इस फॉर्म में अगर ले आते हैं तो ये होमोजीनियस फंक्शन होगा, जहां उसकी डिग्री जो है वो लैम्डा की जो भी पावर होगी वो होगी। जैसे यहाँ पर जो लिखा है इसमें n जो है वो इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री है। अगर लैम्डा की पावर 3 आता है तो डिग्री 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर इस वर्किंग को आप एक एग्जाम्पल से समझिएगा। ये इसकी दूसरी अप्रोच है, इसके ऊपर मैं अभी बताऊंगा आपको। जैसे एक एग्जाम्पल आप देखिए कि f(x,y) इक्वल टू y² अपॉन x² प्लस y², ये हमको गिवन फंक्शन है। अब इसमें हम यहाँ पे x की जगह लैम्डा x, इस अप्रोच पर पहले हम बात करते हैं, और y की जगह लैम्डा y रिप्लेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x की जगह लैम्डा x आ जाएगा, तो ये लैम्डा स्क्वायर x² हो जाएगा। फिर ऐसे ही y की जगह लैम्डा y, तो ये लैम्डा स्क्वायर y² हो जाएगा। और ऐसे ही अपॉन में यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर x² प्लस लैम्डा स्क्वायर y² आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे लैम्डा स्क्वायर कॉमन आके एक लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर ऊपर लैम्डा स्क्वायर मिलेगा, x² y² मिलेगा, और अपॉन में x² प्लस y² मिलेगा। अब ये लैम्डा स्क्वायर हम रखा रहने देते हैं, और ये x² y² अपॉन x² प्लस y² है, इसको हम f(x,y) लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बताई, इस फॉर्म में ये आ गया। तो अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो यानी कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, और इसकी डिग्री जो है n से हम शो करते हैं, वो यहाँ पर 2 हो जाएगी। जितनी भी लैम्डा की पावर होगी उतनी ही यहाँ पर डिग्री हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे कि f(x,y) इक्वल टू x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 अपॉन में x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5, ये हमको गिवन है। अब इसमें हमको यही काम करना है कि x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रिप्लेस करना है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू, यहाँ पर हम लेंगे, देखिए लैम्डा x की होल पावर 1/4 हो जाएगा, लैम्डा y की होल पावर 1/4 हो जाएगा। तो दोनों में यहाँ पर लैम्डा की पावर 1/4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 ये बचेगा। सेम यही काम हम यहाँ पर जब नीचे करेंगे, x की जगह लैम्डा x की होल पावर 1/5
और यहाँ पे लैम्डा वाई की होल पावर 1/5 आ जाएगा, तो लैम्डा की पावर 1/5 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हमारा बचेगा x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 1/5। अब ये लैम्डा की पावर 1/4 माइनस 1/5 आ जाएगा, तो ये इस तरीके से लैम्डा की पावर 1/20 आ जाएगा। और इसको अगर हम गौर करें तो ये देखिए हमारा फिर से वही fxy आ गया। तो इस तरीके की कंडीशन अगर ये जो मैंने बताई है ये अगर फॉलो हो रही है यहाँ पर, ये कंडीशन ये वाली पहली जो अप्रोच मैंने बताई, तो ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा और इसकी डिग्री यहाँ पर जो हो जाएगी वो 1/20 हो जाएगी। तो अब आप इस अप्रोच को समझ चुके होंगे यहाँ पर जो पहली अप्रोच है कि इससे हमको कैसे यहाँ पर चेक करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। अब हम आते हैं इसकी दूसरी अप्रोच पे। दूसरी अप्रोच में क्या है कि यहाँ पे हमको ये x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रिप्लेस नहीं करना है। इसमें हमको करना क्या है कि जो भी यहाँ पर हमारा फंक्शन दिया गया है उसमें हम x कॉमन ले लेंगे, और x जब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा x टू द पावर n फाई, एक नया फंक्शन हमको मिल जाएगा y/x। इसको भी आप एग्जाम्पल से समझिएगा। तो अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये होमोजीनियस फंक्शन होगा और जो x की पावर है n वही हमारी डिग्री होगी। तो इसी एग्जाम्पल को देखिए जो मैंने यहाँ पर पहले फर्स्ट अप्रोच से बताया। अब इसी फंक्शन में हम यहाँ पर दूसरी अप्रोच लगाते हैं, fxy इक्वल टू, देखिए इसी फंक्शन को आप देखिएगा ढंग से, इसमें हम x की पावर 1/4 कॉमन ले लेंगे, मतलब x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, x की पावर 1/4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/4। और सेम यही काम हम अपॉन में करेंगे, x की पावर 1/5 कॉमन ले लेंगे, तो x की पावर 1/5 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर देखिए यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर हमारा बचेगा y की पावर 1/5 अपॉन x की पावर 1/5। तो अब यहाँ पर फिर से x की पावर 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगी, तो ये x की पावर 1/20 आ जाएगा ये हमारा। और ये जितना भी आएगा इसको हम यहाँ पर देखिए fy/x लिख सकते हैं। तो fxy इक्वल टू आ गया x की पावर 1/20 fy/x। तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मीन्स कि fxy जो ये दो वेरिएबल का फंक्शन है ये जो है हमारा होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री जो है x की जो पावर होगी वही हो जाएगी। तो n इक्वल टू यहाँ पे इसकी डिग्री n से शो करते हैं, ये 1/20 हो जाएगी। तो आप इन दोनों अप्रोचेस को समझ चुके होंगे कि कैसे हमें इन दोनों अप्रोचेस से यहाँ पर ये पता करना है कि फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस है कि नहीं है, और अगर है तो उसकी डिग्री क्या है। अब हम आते हैं यूलर्स थ्योरम पर। यूलर्स थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट इसका देखिए आप, कि अगर कोई फंक्शन u है x y z का, यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स ले लिए हैं, जैसे पीछे मैंने जो एग्जाम्पल दिए थे वो 2 वेरिएबल थे, मैंने बोला भी था कि 2 या 3 वेरिएबल यहाँ पर हो सकते हैं। तो अगर u इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, डिग्री n का यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन है, यहाँ पे n नहीं लिखा है, डिग्री n का है, तो x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y प्लस z डेल u बाई डेल z इक्वल टू n u के इक्वल होगा। अब आप इसको कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे आप ये देखिएगा, यहाँ पे डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल z ये पार्शियल डिफरेंशियल होते हैं, इनके बारे में मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया है, आप उसको देखें अगर आपको ये बातें नहीं मालूम है। तो अब जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए पीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। ये पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी, इन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको ढंग से देखिए, यहाँ पर इसके 2-3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। अभी पीजीटी 2021 में यूलर्स थ्योरम के ऊपर 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल, यहाँ पर
u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz हमको गिवन है। देखिए यहाँ पे ये 3 वेरिएबल का ये फंक्शन है u एक्स वाई जेड का। तो हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड। इसकी वैल्यू मैंने सीधे लिख दी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू जो बताई गई, इस पूरे यहाँ पर एक्सप्रेशन की वैल्यू nu होती है। u तो ये हमारा फंक्शन हो गया और n जो है वो उसकी डिग्री हो गई। तो डिग्री यहाँ पे मैं निकालना बता चुका हूँ आपको, ये बहुत इजीली यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर हम x की y की z की जगह लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा z ये ले लें तो लैम्डा क्यूब बाहर आ जाएगा, तो यानी कि डिग्री 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 और u हम वैसा ही का वैसा रख देंगे, तो इसका आंसर 3u आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये पीजीटी 2021 में आया है। v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2 गिवन है और हमको x डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल वी बाई डेल वाई प्लस जेड डेल वी बाई डेल जेड इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। 4 ऑप्शन हमको गिवन है। तो यहाँ पर देखिए u की जगह v आ गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हमारा n u की जगह n v हो जाएगा, बस हमको डिग्री पता करनी है। तो यहाँ पर हम वही वर्किंग एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने पीछे एग्जाम्पल्स में बताई थी। v लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा जेड। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर v जो फंक्शन है उसमें एक्स वाई जेड की जगह लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा जेड रिप्लेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये हमको मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2। अब यहाँ पे देखिए लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो लैम्डा स्क्वायर जब हम कॉमन लेके बाहर लाएंगे तो उसकी होल पावर जो है वो -1/2 हो जाएगी, जो इस पूरे ब्रैकेट की होल पावर है। और अंदर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 ये हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे 2 कैंसिल होकर लैम्डा की पावर -1 आ जाएगा। और इसको आप गौर कीजिए कि देखिए ये v आ गया हमारा जो v था। तो इस तरीके से हमको ये पता चला कि ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री जो है वो -1 है। नाउ अब हमको जो निकालने के लिए कहा गया है कि x डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल वी बाई डेल एक्स होगा डेल वी बाई डेल वाई प्लस जेड डेल वी बाई डेल जेड इक्वल टू, देखिए फार्मूला यहाँ पर nu है, nv हो जाएगा। n की जगह -1 रख देंगे तो -1v यानी कि केवल -v आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कुल मिला के जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू -v आ जाएगी। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। अब इन दो क्वेश्चन से स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इन क्वेश्चंस को कितनी इजीली यूलर्स थ्योरम द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। हम चाहें तो इसको कर सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल जेड इसकी वैल्यू निकालें, फिर उनमें एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करें, पूरा सॉल्व करके ये 3u आ जाएगा। लेकिन ये 7, 8, 9 लाइन का काम होगा। यूलर्स थ्योरम इसीलिए बनाई गई है कि हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बहुत ईजिली दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको गिवन है और हमको x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री क्या होगी जब हम अब यही वर्किंग करेंगे। मैं अब आपको ये बार बार नहीं बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही देखिए समझिए। x की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई रख के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अंदर ही लैम्डा स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और यही हमको मिल जाएगा। अब जब यही हमको मिल जाएगा तो बाहर लैम्डा का टर्म नहीं होगा, तो हम उसको लिखेंगे यहाँ पर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लेंगे। यहाँ पे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा की पावर 0u, इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे क्योंकि हमारा कोई भी लैम्डा नहीं बचेगा। ये आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि n यहाँ पर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। लैम्डा नहीं बचेगा तो हम उसको लैम्डा की पावर 0 लिखेंगे और लैम्डा अगर बचेगा तो जो भी लैम्डा की पावर होगी वो n हो जाएगा। तो यहाँ पर n 0 हो जाएगा। तो अब हम जब यहाँ पर लगाएंगे nu तो ये हमारा 0 इंटू u 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखने में सेम लग रहा होगा, बट एक बहुत बड़ा अंतर जो है, अब इसकी वर्किंग में कुछ अंतर आएगा, इसको आप ढंग से देखिएगा। यहाँ पर
ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन था u, बट यहाँ पर ये जो u दिया गया है ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें लैम्डा स्क्वायर अंदर कॉमन आके आपस में कैंसिल हो गया था ऊपर नीचे, तो ये यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉलो हो गई थी। बट यहाँ पर देखिए ऊपर हमारा लैम्डा क्यूब कॉमन आएगा और नीचे लैम्डा कॉमन आएगा। जब हम x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रिप्लेस करेंगे तो अंदर ही हमारा लैम्डा स्क्वायर टेन इनवर्स के अंदर बचेगा। तो टेन इनवर्स के अंदर लैम्डा स्क्वायर जब हमको मिलेगा बचेगा तो उसको हम टेन इनवर्स के आगे तो ला नहीं पाएंगे, तो वो हम यहाँ पर जो फॉर्म जिस फॉर्म में लिखते हैं कि लैम्डा की पावर n इंटू वी, वो यहाँ पर हमको नहीं मिलेगा। फाइनली ये जो है हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, तो इसको हम होमोजीनियस फंक्शन यहाँ पर बनाएंगे। अब कैसे क्या बनाएंगे समझिएगा। हम इसको लिख सकते हैं 10u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये हमने जो 10u हमको मिल गया इसको हम एक नया फंक्शन f मान लेते हैं। u की जगह समझिए कि अब f आ गया और f इक्वल टू हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर अब हम यहाँ पर f में एक्स वाई की जगह लैम्डा एक्स लैम्डा वाई अगर रखते हैं तो हमको यहाँ पर ऊपर लैम्डा क्यूब कॉमन मिलेगा और नीचे लैम्डा कॉमन मिलेगा, तो ये लैम्डा स्क्वायर और अंदर यही हमारा f आ जाएगा। आप ये समझ पाए होंगे। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि n जो है वो हमारा यहाँ पर 2 है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसमें x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रख के चेक कर सकते हैं। तो n हमको जब पता चल गया तो नाउ अब हम यहाँ पर यूलर्स थ्योरम जब लगाएंगे तो u की जगह f लेंगे। क्वेश्चन में फंक्शन u था बट हमने एक नया फंक्शन यहाँ पर बना लिया जो कि होमोजीनियस है। ये गिवन फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन नहीं था। तो अब हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो है ये बदल जाएगा, x डेल f बाई डेल x हो जाएगा प्लस y डेल f बाई डेल y हो जाएगा इक्वल टू nf हो जाएगा। nf हमारा यहाँ पर 2f हो जाएगा, n की वैल्यू हमने 2 रख दी। देखिए यहाँ पर ये डेल u बाई डेल z यानी कि डेल f बाई डेल z नहीं आएगा। अगर दो वेरिएबल का फंक्शन है तो केवल ये दो टर्म होंगे, तीन के हैं तो तीनों होंगे, जैसे यहाँ पर तीनों आए यहाँ पर तीनों आए बट यहाँ पर दो ही आए। तो जितने वेरिएबल का यहाँ पर फंक्शन है उतने ही यहाँ पर टर्म हमको लेने हैं। अब यहाँ पर हम f की इसमें वैल्यू रखेंगे, पूरी वर्किंग समझिएगा। फिर मैं इसकी एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप सीधे इसका आंसर लिख सकते होंगे। डेल बाई डेल एक्स ऑफ f, f यहाँ पर देखिए 10u है, हम ये रख देते हैं, प्लस y डेल बाई डेल y ऑफ 10u इक्वल टू 2 और f की वैल्यू हमने यहाँ पे भी रख दी 10u। अब हम यहाँ पे 10u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये x 10u का हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर u, और फिर जब u का करेंगे तो डेल u बाई डेल x आ जाएगा जो कि हमको यहाँ पर चाहिए है। प्लस अब सेम यही काम यहाँ पे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, y रखा रहेगा और सेक 10u का हो जाएगा सेक स्क्वायर u, और जब हम u का करेंगे तो ये हो जाएगा डेल u बाई डेल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। और ऐसे ही अब हम यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये हमारा ऐसा ही रखा रहेगा, इधर हमारा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब हम सेक स्क्वायर यू उधर ले आके डिवाइड कर देंगे तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2 अपॉन सेक स्क्वायर यू आ जाएगा। अब इसको हम साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा जो है वो साइन 2u आ जाएगा। साइन 2u यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही है। हमको यहाँ पे x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो साइन 2a हमारा सही आंसर आया। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए कि डायरेक्ट मेथड क्या होगा जिससे कि हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते होंगे। देखिए हमको यहाँ पर ये सब गिवन था, हमने इसको होमोजीनियस बनाने के लिए यहाँ पर इसको 10u इक्वल टू दिस लिख लिया और इसको f मान लिया, और ये वर्किंग करके हमने पता कर लिया कि
इसकी डिग्री जो है वो 2 है। अब हमें यहाँ पे इतना ये जो मैंने 5 लाइन में काम किया है ये करने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे यहाँ पे जो वैल्यू हमको x del u बाई डेल एक्स प्लस y del u बाई डेल वाई निकालनी थी, इसको बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये nf अपॉन एफ डैश होगा, nf अपॉन एफ डैश। तो n देखिए यहाँ पर 2 आया था, f जो है वो हमारा 10u है अपॉन एफ डैश मतलब कि 10u का डिफरेंशिएशन। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की बात मैं कर रहा हूँ, तो 10u का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर u होगा। तो देखिए यही क्वांटिटी आ जाएगी हमारी, और इसको जो है हम साइन 2u लिख देंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे तो साइन 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये 5 लाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर केवल आपको ऑप्शन बताना है। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव देना है तो फिर आपको ये पूरा मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है। देखिए ये पीजीटी 2021 यूपी पीजीटी और टीजीटी राजस्थान 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत आते हैं इस तरह के यूलर्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आते हैं, हर जगह ये इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, चाहे बीएससी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी जीआईसी कुछ भी हो। तो देखिए यहाँ पर अब ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर ये भी हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, तो इसको हमें होमोजीनियस बनाना पड़ेगा। इसको हम लिख लेंगे साइन यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन आ जाएगा। इसकी डिग्री मैं यहाँ पे आपको निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, वो अब तक आपको आ चुका होगा कि कैसे निकाली जाती है। इसकी डिग्री जो है वो 1 होगी और इसको हम f से शो कर लेते हैं। पहले मैं इसका पूरा मेथड बताता हूँ, क्योंकि जीआईसी मेंस में जैसे आपको पूरा मेथड ही करके दिखाना होगा, फिर डायरेक्ट मेथड में इसका बताऊंगा। तो यहाँ पर अब हम लगा देते हैं यूलर्स थ्योरम, तो हो जाएगा x डेल, अब फंक्शन देखिए यहाँ पे f हो गया है, अब फंक्शन u नहीं रहा है यहाँ पे, तो x डेल f बाई डेल x प्लस वाई डेल एफ वाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ होता है, n यहाँ पे 1 है तो केवल f हो जाएगा। तो हमको मिला ये यूलर्स थ्योरम से, बट हमको निकालना x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर अब f की वैल्यू रख देंगे, x डेल बाई डेल एक्स ऑफ f, f जो है वो हमारा देखिए यहाँ पर साइन u है, प्लस y डेल बाई डेल वाई ऑफ साइन u इक्वल टू, फिर हमने f की वैल्यू साइन u रख दी। अब यहाँ पर जिसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये x साइन u का हो जाएगा cos u, और u का करेंगे तो डेल u बाई डेल एक्स आ जाएगा। चेन रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। y, अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे हम साइन u का, तो साइन u का पहले तो हमारा यहाँ पे cos u हो जाएगा, और फिर u का करेंगे तो डेल u बाई डेल y आ जाएगा। इधर इक्वल टू साइन u ये रखा रहेगा, इसको हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है। फिर cos u उधर चला जाएगा, तो x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 10u आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ जाएगा 10u। अब इसका अगर हमें डायरेक्ट लिखना है तो आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अगर हमको मेथड देखना है तो क्या हो जाएगा, सीधे हम यहाँ पे ये चीज लिखेंगे, ये सब हमको करने की जरूरत नहीं है। x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू, मैंने क्या बताया, एन एफ अपॉन एफ डैश। क्वेश्चन देखिए यहीं खत्म हो चुका है। अब ये इसका डायरेक्ट मेथड मैं बता रहा हूं, तो n हमने रख दिया 1, f जो है वो हमारा देखिए यहाँ पर साइन u है, और नीचे एफ डैश है, मतलब साइन यू का डिफरेंशिएशन, ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है, तो साइन यू का कॉस यू इक्वल टू 10u आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन दिखाना है, ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे, और अगर डिस्क्रिप्टिव है आपका, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी इन सब में डिस्क्रिप्टिव आएगा, तो उसमें आप यहाँ पे ये पूरा वर्किंग करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का। u इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई और इंटू एफ वाई बाई एक्स दिया गया है। तो अब यहाँ पर हमको देखिए, ये जो मैंने सेकंड अप्रोच बताई थी होमोजीनियस फंक्शन पहचानने के लिए, ये उस फॉर्म में लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई है, तो हम y की पावर भी 1 मानेंगे और x की पावर n माइनस 1 है, तो टोटल सम जो है पावर्स का n आ जाएगा। तो इसकी डिग्री जो होगी हमारी n हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इसमें लगाते हैं यूलर्स थ्योरम, तो हमको मिल जाएगा x डेल u बाई डेल एक्स
प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन यू, एन की जगह देखिए एन होगा यहाँ पर। आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इंटू वाई है, वाई की पावर भी 1 मानी जाएगी, तो इस तरीके से पावर ऐड होके हमें मिलेगी एन, तो डिग्री एन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमको जो प्रूव करना है, मतलब प्रूव तो नहीं, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स दिए गए हैं। तो हमको करना क्या पड़ेगा, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल हमारा लगेगा, एक्स डेल यू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस एक्स रखा रहने दिया, डेल यू बाई डेल एक्स करा। अब हम डेल यू बाई डेल एक्स रखा रहने देंगे और एक्स करेंगे तो वो हमारा 1 हो जाएगा। अब हम सेकेंड स्टेप का ऐसे ही करेंगे यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट स्टेप का किया। अब जब हम इसका करेंगे तो देखिए यहाँ पे y कांस्टेंट होगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए, बट यहाँ पे y कांस्टेंट होगा, तो ये हमारा रखा रहेगा। और ये डेल यू बाई डेल वाई जो है वो x का फंक्शन होगा, तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, तो केवल डेल यू बाई डेल वाई का हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये हमारा डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। अब ये बात मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर में बताई है, आप उस वीडियो को देखिए अगर आपने नहीं देखा है। और इधर हम जब करेंगे n कांस्टेंट है, ये रखा रहेगा, u का डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा। अब देखिए इनको और इनको तो हम इधर ही रखा रहने देते हैं और इसको उठा के हम उधर ले जाएंगे, डेल यू बाई डेल एक्स कॉमन ले लेंगे, तो x डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, ये उधर जाके देखिए n-1 बचेगा डेल यू बाई डेल एक्स कॉमन लेने पे। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही होगा। तो साथियों मैं इतने ही यहाँ पे क्वेश्चंस बता के यूलर्स थ्योरम को, आज का लेक्चर यूलर्स थ्योरम का मैं ख़त्म करता हूँ। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके हायर डेरिवेटिव के, जैसे यहाँ पर जो आप यूज़ कर रहे हैं यूलर्स थ्योरम, ये फर्स्ट ऑर्डर की है, इसके हायर ऑर्डर की यानी कि सेकंड ऑर्डर की मिलेगी आपको, वो उसके क्वेश्चंस बताऊंगा। वो कुछ लेंदी क्वेश्चंस होते हैं और वो डिस्क्रिप्टिव में आएंगे, ऑप्शंस वाले, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइक वो नहीं होते हैं, कुछ लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। और बाकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी, इन सब के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बट जीआईसी में वो मेंस में ही आने की उम्मीद है, प्री में आने की तो उम्मीद उनकी नहीं है। उनको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसे क्या वो किए जाते हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं। साथियों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहूँगा और मैं पूरा जीआईसी का कोर्स मेंस से पहले कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसमें मैं पूरे बीएससी के टॉपिक्स जो भी होंगे वो मैं कंप्लीट करूँगा। धन्यवाद।